वंस अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट। सबसे पहले हम लोग एक्सेल सीट में कहीं भी जितना दूर हमारा प्रोग्राम होता है, जितने एरिया पे, उस प्रोग्राम से थोड़ा सा कहीं दूर हटकर, अच्छा, हम लोग मंथ को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है ना? मंथ को लिखेंगे। सपोज दैट, चलिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं जनवरी फरवरी। केवल आप जनवरी लिखेंगे, जनवरी लिखने के बाद इधर लिख देते हैं, ठीक है ना? जनवरी लिखेंगे, जनवरी लिखने के बाद इधर फिर हैंडल पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे, आपका पूरा दिसंबर तक आ जाएगा। ओके, जनवरी लिखने हाँ, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप ड्रैग नहीं करते हैं, आप पूरा लिखते हैं JAN जैन, FEB फैब, MAR मार, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग का एक भी लेटर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो रीड नहीं कर पाएगा उस महीने का, ठीक है ना? तो इससे बढ़िया है, बेहतर है कि एक महीने का नाम लिख के उसको हम क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे, आपका टोटल 12 मंथ्स का नाम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब इसको हम कहीं पॉलिटिकल एरिया से दूर लिखेंगे, अच्छा, क्योंकि इस बोर्ड का तो एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं भी मिटा दूंगा इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ्स की हेडिंग डालेंगे। किसकी? मंथ्स की। मंथ्स की हेडिंग डालेंगे और उसके बगल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 12 महीनों को वैलिडेट करा देंगे, 12 महीने को वैलिडेट कराएंगे। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ इसका शीट बनाने का, ठीक है ना? ये एक्सेल सीट है ये। ओके, अभी जो मैंने आपको जनवरी फरवरी मार्च बताया था ना महीने का, यहाँ सबसे पहले मैं लिख दूंगा मंथ्स। चाहे यहाँ पे आप आपकी मर्ज़ी है, जहाँ भी आप लेना चाहते हैं। ये आपका क्या हो गया, मंथ्स। मंथ्स के जस्ट बगल वाली सेल में हमको क्या कराना है, डेटा को वैलिडेट कराना है। डेटा को क्या कराना है, और डेटा वैलिडेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं आप लोगों को पता है ना? मैं स्टेप लेके चलता हूँ डेटा वैलिडेशन का। सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा पर चलेंगे, डेटा वैलिडेशन को लेंगे। डेटा वैलिडेशन को जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उस डायलॉग बॉक्स में एनी वैल्यू की जगह पे हम क्या ले लेंगे, लिस्ट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लिस्ट्स ले लेंगे। और लिस्ट लेने के बाद यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सोर्स। सोर्स का एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोगों को लिखना होता है, और बगल में सोर्स का एक जो है सिंबल होता है। क्लियर ना? अगर आपको जनवरी से फरवरी, जनवरी टू दिसंबर जिस सेल में हमने लिखा था, ठीक है ना, उस सेल की रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? सोर्स पे रखने के बाद उस सेल की रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, देन ओके। यहाँ पर हमारा इस सेल में जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा का पूरा डेटा वैलिडेट हो जाएगा। क्लियर है? ये पहला स्टेप है। अब मैं सेकेंड स्टेप की बात करता हूँ। सेकेंड स्टेप में एक दो सेल छोड़कर या ना छोड़िए, आप थोड़ा सा स्पेस रखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी, और एकदम जस्ट बिसाइड बगल रखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब हौच पौच लगेगा। ठीक, एक दो सेल को छोड़कर सपोज दैट हम यहाँ से उठा रहे हैं। क्लियर है ना? इस सेल में आके मैं सबसे पहले डेट वैल्यू लिखूंगा, यानी फर्स्ट डेट का फार्मूला हमको प्रिंट कराना है। किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का पहली डेट हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है। उसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू डेट वैल्यू। इस फार्मूले का एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा। डेट वैल्यू से हमारी डेट आएगी फर्स्ट डेट, पहली डेट। डेट वैल्यू हम यहाँ कोटेशन में लिखेंगे क्या, 1। कोटेशन क्यों एक्सेल में लगता है आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। जिस चीज़ को हमको प्रिंट कराना रहता है वहाँ पर कोटेशन लगाना इज मस्ट, है ना? मस्ट होता ही नहीं होता है। तो ये हो जाएगा। यहाँ हम लगाएंगे कॉन्कैटिनेशन यानी एम्परसेंट का साइन। एम्परसेंट का साइन यानी कॉन्कैटिनेशन का साइन क्यों लगता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग फेविकोल फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं ना, कि चिपक जाए हटे ना, इसलिए तो फेविकोल यूज किया जाता है।
इसी तरीके से हम एम्परसेंड का साइन यूज़ करेंगे, दो साइन यूज़ करेंगे। इस एम्परसेंड साइन के बीच में, इन दोनों एम्परसेंड साइन के बीच में हमको क्या रखना है, वैलिडेटेड सेल, मंथ वैलिडेटेड सेल का जो नेम है, एक मिनट मैं आपको नेम भी लिख के बता दूं, ABCDEFGHIJKLMN, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा AGAH है ना, ऐसे हम ले लेंगे आखिरी तक। सपोज दैट इतना ही जाएगा अगर हम स्टार्टिंग बनाएंगे। अब टॉपिक ये है कि डेटा वैलिडेटेड सेल यानी मंथ वैलिडेटेड सेल का नेम क्या है। 1 2 3 4 समथिंग। तो C1 आया कि नहीं आया? अकॉर्डिंग टू दिस सीट ऑन द बोर्ड, इस बोर्ड पर जो हमारी शीट है उसके हिसाब से जो डेटा मंथ वैलिडेटेड का सेल है वो C1 सेल में आ रहा है ना, तो इस C1 सेल को हम इसके बीच में रखते हैं। क्लियर है? C1 सेल को हमने रख दिया। अब उसके बाद यहां मैं डबल कोटेशन दूंगा। डबल कोटेशन में हमको ईयर रखना होता है कि किस सन का आपको ये अटेंडेंस शीट बनाना है, उस जिस सन का पूरा महीना आना चाहिए जनवरी से दिसंबर तक, तो आपकी जो कॉल है ऑटोमेटिकली रीड होगा। अगर मैं यहाँ 2024 यानी 2024 रख दूंगा तो 2024 का पूरा कैलेंडर 12 महीने का डेटा यहाँ पर रीड करेगा। 25 रखूंगा 25 का, 50 रखूंगा तो 50 का। इतना एक्सेल एडवांस है कि आपका पूरा का पूरा कैलेंडर का डेटा उसके पास है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ईयर प्रिंट कराना है, ईयर लिखना है बस, कोटेशन में ऑटोमेटिक रीड कर लेगा बस। देन इंटर कर देंगे, हमारी पहली डेट आ जाएगी। पहली डेट किस फॉर्मेट में आएगी? अगर सपोज जनवरी है तो यहाँ 1 जनवरी 2024। आप लोग तब तक नोट करिए। ओके, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, 2024 प्रिंट करा दिया। तो हमारा जो डेट शो होगा वो किसी डिजिट में आ जाएगा। अच्छा, ऐसे करके कोई ना कोई डिजिट में आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे इस टाइप में आपका आ जाएगा। तो आप नंबर के सेक्शन में जाकर इसको आप शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट भी कर सकते हैं, या तो इसके लिए ये तो डेट है नहीं, ये तो नॉर्मल नंबर है ना, तो हमको क्या प्रिंट करना, डेट प्रिंट कराना था। तो आप नंबर के फॉर्मेट में जाकर, नंबर का फॉर्मेट जानते हैं ना नंबर, वहाँ जाकर आप शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट जहाँ पे करेंसी वगैरह होती है आप वहाँ ले सकते हैं। या तो मैं आपको शॉर्ट की बता रहा हूँ। शॉर्ट की आप क्या दबाएंगे, Ctrl+Shift+#, इसको दबा देंगे। सीधे सीधे जो आपका डेटा प्रिंट होगा 1 जनवरी 2024 के रूप में ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए तुरंत। ओके, अब आपको एक बात ये भी मालूम होगी कि किसी भी महीने का अगर पहली तारीख होती है या किसी भी साल की अगर पहली तारीख होती है तो उस साल की आखिरी भी तारीख होती है कि नहीं होती है? बोल नहीं रहे हो? हाँ, उस तारीख का नाम बताओ। साल के आखिरी तारीख का नाम बताओ। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। इतना तेजी नहीं बोल पा रहे हो, कहीं कोई डाउट है क्या? तभी बोलो ना, ओपनली, गलत थोड़ी हो जाएगा। तो पहली डेट हमने प्रिंट करा लिया। तो अब इसी किसी सेक्शन में यहाँ कहीं भी आपकी इच्छा, चलो मैं इधर ले लेता हूँ, इस वाले सेल में अपने को अब उस साल की आखिरी तारीख प्रिंट करानी है जिसका नाम है 31 दिसंबर। क्लियर? तो उसके लिए फार्मूला लगेगा, थर्ड स्टेप, उसके लिए फार्मूला लगेगा EO मंथ। EO मंथ, व्हाट इज EO मंथ? EO मंथ मीन्स E फॉर एंड, O फॉर ऑफ, M फॉर मंथ, एंड ऑफ मंथ, महीने की आखिरी तारीख को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डेट, इस वाली सेल को मैं यहाँ पे लिखूंगा। किस सेल को? फर्स्ट डेट को। फर्स्ट डेट वाली सेल क्या है? सेल नेम F1। तो यहाँ मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। फर्स्ट डेट सेल को प्रिंट कराएंगे और यहाँ 0 कर देंगे। 0 का मतलब नल, जितनी भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली वो क्या रीड कर लेगी। तो इसका जो हमारा सेल का जो फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस सीट ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेट सेल वाली सेल क्या है?
F1, 0 इंटर मार देंगे, हमारी फिर यहाँ नंबर में आएगा 4 3 2 3 7 समथिंग में ऐसे ही आएगा। तो फिर इस नंबर को डेट के रूप में, डेट के फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी बटन दबाएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ये वाली बटन दबा देंगे तो हमारी डेट क्या प्रिंट होगी? 31 दिसंबर 2024। ओके क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा तो 25 प्रिंट होगा, 26 लिखूंगा 26 प्रिंट होगा, और अगर मैं 28 लिख दूंगा 28 प्रिंट होगा। जितना लिखूंगा वो मेरी मर्जी है, उतना प्रिंट होगा। क्लियर। पहली तारीख और आखिरी तारीख सीट पे प्रिंट हो गई। अब नेक्स्ट सेल में मैं चलता हूं। ओके बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट डेट मेरी यहां पर है, राइट, यानी 1 जनवरी 2024, यहां पे 31 दिसंबर 2024। ओके। अब एडवांस सीट यानी अटेंडेंस में हमको अटेंडेंस शीट में क्या करना है? 1 से लेके 30 तारीख तक या 1 से लेके 31 तारीख तक, जिस महीने में 30 है, जिस महीने में 28 है, 29, जो भी है लीप ईयर का मामला है, या 31 है, उसको हम कंटिन्यूअसली प्रिंट कराएंगे। 1 से लेके 31 तक प्रिंट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर रो चेंज करूँगा, इस रो पे आऊँगा, यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, एज यू विश, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे 01 प्रिंट की, क्योंकि 01 02 03 समथिंग ऐसे पूरा मैं 31 या 30 तक प्रिंट कराना है मुझे। ठीक, तो इस वाले सेल में फार्मूला में चौथे पे चलूँ। इतना नोट हो गया आपका? 4th नंबर पे चलेंगे, मतलब 4th स्टेप। 4th स्टेप में जहां हमको 1 से लेके 31 तक प्रिंट कराना है, उसके पहली डेट पर हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे? बहुत आसान है। पहली डेट पर फार्मूला लिखूंगा इक्वल टू पहली डेट के बराबर F1। फर्स्ट डेट सेल को लिखो, दैट मीन्स F1 इक्वल टू F1। इक्वल टू F1 लिखा, इसका मतलब यही वाली डेट यहाँ पे प्रिंट आ गई। कॉपी हो जाता है। अगर किसी सेल को हमको दूसरी सेल में ले जाना है, कॉपी क्या करना है, तो उस सेल का नेम जिस सेल में लेकर जाना है उसी सेल में इक्वल टू, सपोज दैट दिस इज D5, दिस इज D5।